आपको क्या लग रहा है असम में क्या हो रहा है? पिछले 2 दिन से हम लोग जुबिंदा के बिना रह रहे हैं। जुबिंदा कौन थे? कौन था यह शख्सियत जिसके लिए पूरा असम रो रहा है? असम के लोगों के लिए जुबिन सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हम लोगों के खून में बसा हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि एक शख्सियत 38,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, 40 से ज्यादा लैंग्वेज में, 10 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हो, कोई म्यूजिशियन के लिए ये पॉसिबल है? असम में एक नॉर्मल आदमी सुबह उठता है जुबिंदा का गाना सुन के, दोपहर को लंच करता है जुबिंदा का गाना सुन के, और रात को सोता है जुबिंदा का गाना सुन के। असम में कोई एक फेस्टिवल नहीं है जहाँ पे जुबिंदा का गाना नहीं बजता हो। और मेरे को तो लगता है असम की जो डिक्शनरी है, असमीज डिक्शनरी, उसमें जितने भी वर्ड है जुबिंदा के गाने सब कुछ कवर कर चुके हैं। जुबिन गार्ग असम के लोगों के इमोशन थे। मुझे ये वीडियो बनाने का कोई दरकार नहीं था क्योंकि असम के लोगों को पता है कि जुबिंदा कौन है। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि मैं ये वीडियो के जरिए असम के गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जुबिंदा को आज नहीं, आज से 100 साल के बाद भी जाना जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। इट कैन बी एनीथिंग। उनके पूरे जितने भी इनोवेशन है, जितने भी उनके गाने हैं, कुछ भी हो, वो एक जगह पे सुरक्षित रहना चाहिए। दूसरी बात, उनके नाम पे एक स्टेट हॉलिडे होना चाहिए, या उनके जो लाइफ है उनके लिए एक सेपरेटली चैप्टर होना चाहिए हर स्कूल के बुक्स में। ये जस्ट एक थॉट है, आप लोग को ज्यादा पता होगा, गवर्नमेंट को ज्यादा पता होगा कैसे क्या करना है, मगर ये करने से मेरे को लगता है हम लोग के जो पीछे का जनरेशन है तो उनको पता रहेगा कि असम में एक आवाज है जो कभी नहीं मिटने वाला है, वो सदा ही गूंजते रहेगा सबके कानों में। मैं नहीं कहूँगा कि आप सेव कर लो, मैं बोलूँगा कि शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो हम लोग के पीछे के जनरेशन के लिए है जो बैड लकीली जुबिंदा को नहीं मिल पाएंगे। तब तक जय भारत, जय অসমীয়া, जय जुबिंदा। मोर कोनो जाति नाई, मोर कोनो धर्म नाई, मोर कोनो भगवान नाई, मैं मुक्त, मैं कांचनजंगा।